अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको एक दिन, एक हफ्ता और एक महीने से ज़्यादा नहीं सोचा जा सकता, जितना भी जोर लगा लें, तो आपको इस बार रुक जाना चाहिए और आपको एक बार सोचना होगा कि इस शॉर्ट टर्म थिंकिंग से क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है। सिर्फ आपने यही सोचना है। अगर तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग के पैटर्न्स को डेवलप करना होगा, क्योंकि एक चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही और आप फिर भी उस काम को किए जा रहे हैं, तो बेसिकली इसको उर्फ़े आम में हम बेवकूफ़ी कहेंगे। इट्स अ फुलिश अप्रोच। सो नाउ 5 ऐसे तरीके बताने चाह रहा हूँ जिसको आप अडॉप्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म पैटर्न पे, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के पैटर्न पे आ सकते हैं। और याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी लोग रिकॉर्ड में तरक्की करते हैं, रिकॉर्ड टाइम में और बहुत बड़ी तरक्की करते हैं, उनकी वन ऑफ द मेन कॉमन पैटर्न लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। दुनिया में कोई भी अब तक ऐसा इंसान नहीं आया जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग की बेस पे तरक्की कर चुका हो। शायद वो वक्ती तौर पे तरक्की की होगी उसने, लेकिन उसकी तरक्की इतनी ड्यूरेबल नहीं होगी, इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी जिसकी बेस पे ओवरऑल उसका नाम बन सके। सो आपको ये 5 पैटर्न्स अप्लाई करने हैं जिसकी बेस पे आपको आपकी ज़िंदगी में वो जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला जो काम करना है, सबसे पहले आपको अपने लिए टाइम निकालना है और स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर ओन फ्यूचर द वे यू वांट इट। खुद को एक बार देखें। याद रखिएगा, गोल्स बनाने में एक चीज़ मैं हमेशा कहता होता हूँ, एक चीज़ जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोचिएगा भी नहीं आपको कभी मिलेगी। सो सबसे पहले विजुअलाइजेशन है। दुनिया में जितनी भी क्रिएशंस हुई हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशन स्पेसिफिकली इधर थी। जो तक आपका वो ब्लूप्रिंट आपके माइंड में नहीं बनता कि आप अपने आप को खुद कैसे देखते हैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो तब तक आप उसके लिए एक वे फॉरवर्ड कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। सो सबसे पहला काम विजुअलाइजेशन है। नंबर 2, उसके बाद आपने टाइम स्पेंड करना है उस मकाम तक पहुंचने के लिए, एक्शन स्टेप्स डिफाइन करने के लिए। ये कहना जितना आसान है, इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ी कामयाबी के लिए आपको बड़ा अच्छा खासा रगड़ा लगेगा। आपको लेडर्स की सूरत में, आपको पॉइंट्स की सूरत में डिफाइन करना होगा, सोचना होगा कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। हो सकता है ऐसी इस वक्त बहुत सी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हों, गलतियाँ हों, मिस्टेक्स हों, बहुत सी ऐसी स्किल्स हों जो आपने ना सीखी हुई हों। आपने उनको पहले चेक आउट करना है कि पहले किन चीज़ों को मैंने फिक्स करना है, फिर किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, फिर किन चीज़ों को लर्न करना है, फिर उन चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई करना है, उनको किस तरीके से एक्सपैंड करना है और किस तरीके से फिर आगे ग्रो करना है, फिर किस तरीके से अपने कैरियर को बड़ा करना है। ये सारी चीज़ें आपको लीडर्स की सूरत में सोचनी पड़ेंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए डेली बेसिस के लिए स्मार्ट गोल्स बनाने होंगे डेली बेसिस पे। और एक बात याद रखिएगा, आज का गोल आज नहीं बनाएंगे, कल का गोल आज रात को बना के सोएंगे कि कल आपने सारा दिन में मिनिमम चेकलिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या काम करने हैं। और ये बिल्कुल इनिशियल फेज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यही पहला फेज आपको फिर वीकली, फिर आपको मंथली, और फिर क्वार्टरली, और फिर 6 मंथ्स, और उसके बाद ईयरली गोल्स, और फिर बड़े गोल्स की तरफ ले जाएगा। बेसिकली ये चीज़ आपको हैबिट में, आपकी बेसिक नेचर में आपके ऐड होने जा रही है कि आपको गोल्स को किस तरीके से अकॉम्प्लिश करना है। सो हमेशा मैं बिलीव करता हूँ कि हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स पे आप स्टार्ट लें। जब आप हद से ज़्यादा बड़ा स्टेप लेते हैं, उस चीज़ की आदत नहीं होती, तो फिर आपका दिल भी उतनी जल्दी खट्टा होता है, क्योंकि आपको फ़ौरन रिजल्ट नहीं मिलता। डेली बेसिस के छोटे छोटे स्मार्ट गोल सेट करने का अल्टीमेट मतलब है कि वो अचीवेबल होते हैं और उसको मेजर भी किया जा सकता है, और उससे आपको सेंस ऑफ सक्सेस भी मिलती है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि आपने ये काम अचीव किया। और ये चीज़ फिर आपको अंदर से मोटिवेट करती है, इनर सेंस देती है कि हाँ, इसमें मज़ीद आगे बढ़ना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी ये इस टाइप की डिफरेंट पॉजिटिव हैबिट्स जो आपको पॉजिटिव रास्ते पे रखेंगी, हैबिट 1, 2, 3, उनको अपनी सेकंड नेचर में कन्वर्ट करना है। लाइक आपको ख्वाब में भी वो चीज़ें आती जाएं, आपको लाइक कोई भी प्रायोरिटीज़ हों, आपको जब कोई चीज़ सेकंड नेचर में आ जाती है
तो वो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ रही होती। आप उस काम को इट्स लाइक क्या वो ऑन द गो चल रहा होता है, और उस काम के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा होता। वो काम आपकी बेसिकली एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। सो ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बनेंगी तो ऑफकोर्स आपकी ज़िंदगी की एक डायरेक्शन ऐसी सेट हो जाएगी जिसमें कामयाब होना आपके लिए लाजिम मलजूम हो जाएगा। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको रियलाइज़ करना होगा, बैठना होगा, सोचना होगा कि ये जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है यही असल सक्सेस है। क्योंकि ये चीज़ बहुत से लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते, सोचते नहीं हैं। इस चीज़ को जब आप सोचने बैठेंगे ये चीज़ आपको ओवरऑल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी कि हाँ आप सही ट्रैक पे हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत सी बार आपको सेटबैक्स भी मिलेंगे, फेलियर्स का सामना भी होगा, लेकिन अगर डेली बेसिस पे हम इन चीज़ों को टाइम निकाल के रियलाइज़ करेंगे कि हाँ एक लंबे प्ले के लिए, बड़ी जंग के लिए, बड़े सक्सेस के लिए तैयार होने जा रहे हैं, और अभी कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें आपने सीखी नहीं है और उसमें आपको फेलियर्स का सामना है तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट करेंगी और ये चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन भी देंगी। ये 5 चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म थिंकिंग से लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ मूव करेंगी। ये 5 पैटर्न अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें और लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाएं, और यही कामयाबी का असल राज है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।